नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे नंद बाबा का कंस को भेंट देने मथुरा जाना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा का कंस को भेंट देने मथुरा जाना। द्वादशी के दिन नंदोत्सव हुआ और भगवान शंकर द्वादशी के दिन वहाँ पर यशोदा जी से बाल कृष्ण को का दर्शन करने के लिए प्रार्थना किए थे। बाल कृष्ण का दर्शन किए। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में राजा कंस को कर टैक्स देने के लिए जाते हैं। कंस बड़ा राजा है। नंद जी ने ब्रजवासियों को बुलाया है, सबको समझाते हैं मुझे अब मथुरा में जाना है, मुझे जाना पड़ता है क्योंकि कंस राजा को कर देने का समय हो गया है। मेरे बाल कृष्ण को संभालना। घर में भगवान की स्थापना करना कठिन नहीं है, प्रभु को संभालना बहुत कठिन है। घर में तो कोई भी ठाकुर जी लाए स्थापित कर दे, परंतु ठाकुर जी को संभालना बहुत कठिन है। घर में भगवान को रखने के बाद ऐसा प्रेम करो कि भगवान को कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा ना हो। जीव भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में जब आनंद लेने के लिए जाता है तब भगवान दूसरे घर में चले जाते हैं। आनंद तो भगवान देते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है कि कंस और कृष्ण जीवन में एक ही बार मिले हैं। जब मिलते हैं तब कंस मर जाता है। कंस साथ में नहीं रह सकता। मन की ऐसी खराब आदत है कि जो सुख भोगा है उसका मन स्मरण करता है, जो सुख भोगने का है उसका चिंतन करता है। आपको आनंद भगवान देंगे। जीव भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों से जब आनंद लेने के लिए जाता है तब भगवान दूसरे घर में चले जाते हैं। भगवान को घर में संभालना बड़ा कठिन है। आपको आनंद भगवान देंगे, संसार के विषय सुख देंगे, परिणाम में दुख भी भोगना पड़ेगा। संसार के विषय सुख देंगे तो परिणाम में दुख भी भोगना पड़ेगा। आनंद केवल भगवान ही देंगे। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुला करके समझाया, मेरे लाला को संभालना, मुझे जाना पड़ता है। ब्रजवासियों को कहा है, प्रत्येक द्वार में दो दो ब्रजवासियों का पहरा है। नंद जी मथुरा गए हैं, राजा कंस को वार्षिक कर दिया है। फिर तो सोने की थाली में नंद बाबा ने 5 रत्नों की भेंट दी है। नंद बाबा के घर में लक्ष्मी जी आई हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तब से लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर गोकुल आई हैं। रमा क्रीडम भन्नूप। लक्ष्मी जी को वैकुंठ से ब्रज प्रिय हुआ है। वैकुंठ में ऐश्वर्य है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ पर्दा ही रखना पड़ता है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ पर्दा रखना ही पड़ता है। वैकुंठ में ऐश्वर्य है। लक्ष्मी जी के सामने देखने की किसी को हिम्मत नहीं होती है। बड़े बड़े देव आते हैं सो वे भी माता जी के चरणों में ही दृष्टि रखते हैं। सन्मुख देखने की हिम्मत नहीं है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ संकोच होता है। महालक्ष्मी के मुख को कौन देख सकता है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ पर्दा रखना पड़ता है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं होता। ब्रज में प्रेम है, वैकुंठ में ऐश्वर्य है। लक्ष्मी जी को वैकुंठ से भी ब्रज प्रिय हुआ है। लक्ष्मी जी नंद बाबा के घर में आ करके रही हैं। सोने की थाली है, 5 रत्नों की भेंट देते हैं। एक एक रत्न लाख लाख रुपए का है। कंस
ने देखा है सोने की थाली कैसे अद्भुत रत्न है। नंद जी को राजा कंस ने कहा, बाबा मेरा वार्षिक कर तो मिल गया है, इतनी बड़ी भारी भेंट क्यों देते हो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, इस वृद्धा अवस्था में आप सभी के आशीर्वाद से बालक हुआ है, इसलिए मैंने ये भेंट दी है। बाबा आपके यहाँ बालक हुआ है, इस वृद्धावस्था में आपके यहाँ बालक होगा, ऐसी मुझे आशा नहीं थी। नंद बाबा ने कहा, मैंने भी आशा छोड़ दी थी। ब्रजवासियों ने अनेक देवों की पूजा की, अनेक देवों से मनौती रखी, इन ब्रजवासियों के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है। मैं ब्रजवासियों का ऋणी हूँ। कंस राजा ने देखा है बहुत बड़ी भेंट दी है। कंस ने विचार किया, भेंट बहुत देते हैं, आशीर्वाद भी देना चाहिए। कंस ने कहा, बाबा आपके घर में बालक हुआ, यह सुनकर के मुझे बहुत आनंद हुआ। वहाँ गोकुल में मुझे आना चाहिए, प्यार करना चाहिए, पर आप तो जानते हैं इतना बड़ा राज्य मेरे हाथ में है, अभी मैं वहाँ नहीं आ सकता। मैं यहीं से आपके लाला को आशीर्वाद देता हूँ। आपका कन्हैया मार्कंडेय आयु हो, आपका कन्हैया बड़ा राजा हो, आपका कन्हैया सुखी हो। बाबा मेरा आशीर्वाद है, आपके बालक का कोई शत्रु हो तो जल्दी ही जल करके भस्म हो जाए। कंस जानता नहीं है कि बाल कृष्ण का शत्रु कौन है। श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब देव ऋषि लाला की जय जयकार करें तो क्या आश्चर्य। कंस ने जब सुना बाल कृष्ण प्रकट हुए तब कंस भी बाल कृष्ण की जय जयकार करने लगा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। शत्रु जिसकी जय बोलते हैं, शत्रु जिसकी प्रशंसा करते हैं, मित्र मित्र की प्रशंसा करे, घर के लोग प्रशंसा करें तो ठीक है, पर शत्रु जिसकी प्रशंसा करे, राजा कंस ने श्री कृष्ण का जय जयकार किया है। फिर तो नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हैं। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे यथो तदो मोचनम। श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद वसुदेव और नंद बाबा का यह प्रथम मिलन है। कुशल समाचार पूछते हैं। कोई भी आपका मित्र आपको मिलने के लिए आए तब अपने सुख की संपत्ति की बात मत करो। जो आया है उसको क्या दुख है ये पहले पूछो। दुखी के साथ अपने सुख की बातें मत करो। दुखी को आश्वासन देना चाहिए, भगवान कृपा करेंगे, आप अच्छे हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। दुखी को आश्वासन देना महान पुण्य है। दुखी के साथ अपने सुख की बातें मत करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, कोई भी आए तो पहले अपनी कथा करते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। कितने ही लोग बताते हैं, मुझे ये मान पत्र मिला, ये सर्टिफिकेट मिला, लोगों ने मुझे ये मान पत्र दिया, मेरा यहाँ जुलूस निकाला था। अरे तू अपनी ही कथा करता है, जो आया उसका क्या दुख नहीं पूछता। दुखी को आश्वासन दो। वसुदेव जी आज दुखी हैं। नंद बाबा ने ऐसा कहा नहीं है कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, लोगों ने हमको बहुत भेंट दी है, बड़ा भारी उत्सव हुआ है। नंद बाबा ऐसा नहीं बोलते। वसुदेव जी दुखी हैं। नंद जी वसुदेव जी के साथ प्रेम की बातें करते हैं। यह कंस दुष्ट है, ये कंस दुष्ट है, बिना कारण आपको दुख देता है। मैंने ऐसा सुना इस समय आपके यहाँ कोई कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को मारने के लिए कंस आया, वह कन्या बड़ी देवी हो गई, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। भगवान उसको देख रहे हैं, कभी उसको सजा करेंगे, आप सुखी हो जाओगे। आपके बालकों को मारता है, दुष्ट है। वसुदेव जी ने कहा, बाबा मैं किसी को दोष नहीं देता, मैंने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मेरे बच्चे मर जाते हैं। मैंने सुना नंद बाबा के यहाँ
सुंदर बालक है। तभी से मैंने अपने मन से मान लिया है कि नंद बाबा के घर में जो बालक है वह मेरा बालक है, कन्हैया मेरा है। नंद बाबा ने विचार किया, बसदेव जी के साथ बहुत वर्षों से मेरा स्नेह संबंध है। उनके बालकों को कंस मार डाला है। मेरे बाल कृष्ण को अपना बालक समझें तो मुझे क्या है। नंद बाबा तो अति सरल हैं, भोले हैं, सभी को हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैं तो बस नाम का पिता हूँ, आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है, आपका ही बालक है। नंद बाबा ने बसदेव जी से कह दिया, कन्हैया आपका बालक है। बसदेव जी मन में बोले हैं, मेरा ही बालक है, आपका नहीं है, कन्हैया मेरा ही है। आप सब सोए हुए थे। रात्रि में 12 बजे के बाद मैं आपके घर में आया था, अपना कन्हैया आपके घर में रख दिया है। प्रकट में कहा, बाबा मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं रहता हूँ मथुरा में, मेरा मन गोकुल में आपके घर में ही रहता है, मेरा मन नंद बाबा के घर में है। मुझे बालक की बहुत चिंता होती है, बालक को संभालना। यहाँ का काम हो गया है, अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है। जल्दी अब यहाँ से घर जाओ, बाल कृष्ण को संभालो। बसदेव जी को खबर पड़ी है कि पूतना राक्षसी बालकों को मारने के लिए गोकुल गई है। कंस से एक ब्राह्मण ने कहा था, तेरा काल गोकुल में है, अभी छोटा है। कंस ने पूतना को कहा, गोकुल जा करके बालकों को मार डालो, मेरा काल भी मर जाएगा। पूतना बालकों को मारने के लिए गोकुल गई है। वसुदेव जी जानते थे। वसुदेव जी नंद बाबा को सावधान करते हैं, जल्दी यहाँ से घर में जाओ, बाल कृष्ण को संभालो। नंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं कौन संभालने वाला हूँ। इस वृद्धावस्था में परमात्मा ने मुझे पुत्र दिया है, मेरे नारायण उसको संभालेंगे। वसुदेव जी ने कहा, बाबा नारायण तो संभालेंगे ही, आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। बाबा मैं सत्य कहता हूँ, मेरे जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आए हैं। कोई विपत्ति आने वाली होती है तब मुझे खबर पड़ जाती है। मुझको ऐसा दिखता है आपके गोकुल में कोई राक्षस या राक्षसी आएगी, बालक को दुख देगी। आप जल्दी यहाँ से घर जाओ, बाल कृष्ण को संभालो। नंद बाबा ने कहा, आज ही मैं मथुरा आया हूँ, अब जल्दी कैसे जाऊं। आज मुझे बाजार में जाना है। हमारा गांव गोकुल तो छोटा सा गांव है, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। बाजार में जाकर के घोड़े थोड़े खिलौने ले आऊंगा, अपने बाल कृष्ण के लिए खिलौने ले जाऊंगा। आप बाहर जहाँ भी जाओ, अपने ठाकुर को साथ लेकर के जाओ। अपने भगवान की पूजा किए बिना आपको भोजन क्यों अच्छा लगता है। अपने भगवान का दर्शन किए बिना आप कैसे रहते हैं। जहाँ जाओ अपने भगवान को साथ में ले जाओ। कदाचित कोई अड़चन हो, साथ में आप ना ले जा सको, तो जिस दिन प्रत्यक्ष पूजा ना हो उस दिन मानसिक पूजा ज्यादा करो। कितने ही लोग बड़े चतुर होते हैं, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर साड़ी ले जाते हैं। कोई स्त्री बहुत खुश हो जाए तो आपको क्या देगी, कोई पुरुष बहुत खुश हो जाए तो आपको क्या देगा। स्त्री के पास, पुरुष के पास क्या है। घर के लोग दुखी ना हो, सुख में शांति में रहें, ऐसा प्रयत्न करो। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को बहुत खुश करने का प्रयत्न मत करो। यह जीव दुष्ट है, इसको कपड़ा दो, पैसा दो, स्वतंत्रता दो तो प्रसन्न हो जाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा। किसी भी समय कम दो या ना दो तो आज तक जो दिया है वह सब भूल जाएगा। ये जीव ऐसा दुष्ट है कि ईश्वर के उपकार को भी भूल जाता है, प्रभु के प्रेम को भूल जाता है। आपके उपकार को भूल जाए तो क्या आश्चर्य है। जब तक आप पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, तब तक जीव आपसे प्रेम बताएगा, आपकी प्रशंसा करेगा। किसी समय में ना दो या बहुत कम दो तो आज तक जो दिया था सब भूल जाएगा। जीव दुष्ट है। सूत जी सावधान करते हैं, घर के लोग दुखी ना हो इसकी चिंता रखो। किसी को बहुत खुश करने की इच्छा मत रखो, प्रभु को प्रसन्न करो। एक बार जो बाल कृष्ण को प्रसन्न करता है
फिर भगवान कभी नाराज नहीं होते। जीव नाराज हो जाता है। जीव के इच्छानुसार ना हो तो जीव नाराज होने में देर नहीं लगाता, परंतु बाल कृष्ण को जो प्रसन्न करता है उससे भगवान कभी नाराज नहीं होते। नंद बाबा ने कहा है, मैं कल यहाँ से जाऊंगा। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा आए हैं। चतुर्दशी की प्रातः काल में पूतना गोकुल गई है, ऐसा कथा में क्रम है। कल श्रवण करेंगे पूतना उद्धार। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमां भागम, पाणौ महश्चायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं।